नमस्कार। चलिए जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां सबसे बड़ी, सबसे अद्भुत शक्ति एक छोटे से बच्चे के हाथों में हो। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कहानी में उतर रहे हैं जहां चमत्कार और रहस्य हर मोड़ पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और यही सवाल समझिए इस पूरी कहानी की जान है। एक तरफ तो मासूमियत है, खेलकूद है, शरारतें हैं, और दूसरी ही तरफ असीम ब्रह्मांडीय शक्ति। ये जो विरोधाभास है ना, यही हमें पूरी कहानी में सोचने पर मजबूर करेगा कि असल में ताकत का मतलब होता क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक असाधारण बालक से। देखने में तो वो किसी भी आम बच्चे जैसा ही है, लेकिन उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो किसी भी तरह से सामान्य नहीं है। सोचिए, गोकुल में एक सुबह सब लोग एक जोरदार धमाके की आवाज से जागते हैं। बाहर आकर जो वो देखते हैं उस पर तो यकीन करना ही मुश्किल है। दो विशालकाय पेड़ जो ना जाने कितनी सदियों से वहां खड़े थे, जड़ से उखड़े पड़े हैं। ना कोई आंधी, ना कोई तूफान। तो फिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब मिलता है वहाँ खेल रहे दूसरे बच्चों से। वो सब कहते हैं, अरे कृष्ण ने बस रस्सी खींची और पेड़ गिर गए। लेकिन भला इस बात पर कोई कैसे यकीन कर सकता था? एक नन्हा सा बच्चा और इतनी जबरदस्त ताकत। बड़ों के लिए तो ये बात हजम करना नामुमकिन था। और देखिए, यही तो कृष्ण के किरदार का सबसे दिलचस्प पहलू है। एक पल में वो माखन चुराने वाले एक आम बच्चे की तरह लगते हैं, तो दूसरे ही पल में वो ऐसी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं जो सिर्फ देवताओं में ही हो सकती हैं। ये दोहरापन ही उन्हें सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाता है। लेकिन कृष्ण की शक्ति सिर्फ राक्षसों को हराने या पेड़ गिराने तक ही सीमित नहीं थी। उनके कुछ सबसे बड़े चमत्कार तो बहुत छोटे छोटे निजी पलों में छिपे थे, जो दिखाते हैं कि असल में प्रेम और कृपा की शक्ति क्या होती है। जैसे ये कहानी देखिए, एक फल बेचने वाली आती है, कृष्ण की मासूमियत पर इतनी मोहित हो जाती है कि वो बस कुछ अनाज के दानों के बदले में ही उन्हें ढेर सारे फल दे देती है। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसकी पूरी की पूरी टोकरी कीमती रत्नों और गहनों से भर गई है। ये दिखाता है कि सच्चे मन से दिया गया छोटा सा दान भी कैसे कई गुना होकर लौटता है। तो ये सिर्फ कोई जादू या चमत्कार नहीं थे, इनके पीछे एक बहुत गहरा संदेश है। जैसा कि श्रोत ग्रंथ में कहा गया है, परम शक्ति भी अपने भक्तों के शुद्ध प्रेम के आगे झुक जाती है। यानी यहाँ पर शक्ति का नियंत्रण प्रेम के हाथ में है। पर जहाँ इतनी असाधारण शक्ति हो, वहाँ खतरा भी तो मंडराता ही है ना? जल्द ही गोकुल का ये स्वर्ग जैसा माहौल एक खतरनाक जगह लगने लगता है और पूरे समुदाय की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। तो होता ये है कि गांव के बड़े बुजुर्ग रात के अंधेरे में आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरों पर चिंता और डर साफ दिख रहा है। मन में सवाल एक ही है, आखिर हमारे बच्चों पर ये हमले क्यों हो रहे हैं और हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? तभी एक बड़े बुजुर्ग उपनंद खड़े होते हैं और एक एक करके वो सारी भयानक घटनाएं याद दिलाते हैं जिनसे पूरा समुदाय दहल गया था। उनकी बात का सार एक ही था, ये जगह अब हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। और इसी घने डर के बीच एक उम्मीद की किरण दिखती है। वृंदावन, एक नया घर, एक नई शुरुआत का वादा, एक ऐसी जगह जहाँ उन्हें लगता है कि वो सब आखिरकार शांति से रह सकेंगे। तो बस पूरा का पूरा समुदाय एक नई उम्मीद के साथ वृंदावन की ओर चल पड़ता है। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ जगह बदलने से खतरा टल जाएगा, या फिर नए घर में नए राक्षस उनका इंतजार कर रहे हैं? ये सफर उम्मीद से भरा था। लोग हंस रहे थे, गा रहे थे, गाड़ियों की लंबी कतारें, सब एक बेहतर कल का सपना देख रहे थे। वृंदावन की सुंदरता देख के तो उन्हें लगा जैसे वो स्वर्ग में आ गई हों और उनकी सारी मुसीबतें अब खत्म हो गईं। पर वो गलत थे। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। अब लुका छिपी का खेल खत्म होता है और ये बालक नायक सीधे उन राक्षसों से टकराता है जो उसे खत्म करने के इरादे से आए हैं। अब देखिए, खतरा कितनी चालाकी से आता है। एक राक्षस वत्सासुर बछड़े का भेष बनाकर दूसरे बछड़ों के झुंड में शामिल हो जाता है। कोई उसे पहचान ही नहीं पाता सिवाय कृष्ण के, और कृष्ण की नजरों से वो बच नहीं पाता। पलक झपकते ही वो इस धोखे को भांप लेते हैं। कोई लंबी लड़ाई नहीं होती, वो बस उस राक्षस को उसकी पिछली टांगों से पकड़ते हैं,
हवा में घुमाते हैं और एक पेड़ पर दे मारते हैं। खतरा जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाता है। लेकिन अगला हमला वो तो और भी भयानक था। एक विशालकाय बगुले जैसा राक्षस बकासुर आसमान से उतरता है और कृष्ण को सीधा निगल जाता है। एक पल के लिए तो उनके दोस्तों की सांसें थम जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। पर उस राक्षस ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और कह सकते हैं आखिरी गलती कर दी थी। जैसा कि ये उदाहरण बताता है, कृष्ण को निगलते ही उसके गले में एक ऐसी जलन होने लगी जिसे वो सह नहीं सका। जिसे उसने अपना शिकार समझा था वो असल में आग का गोला था। राक्षस तड़प कर उन्हें बाहर उगल देता है और फिर कृष्ण वो उस विशालकाय जीव की चोंच को पकड़कर ऐसे चीर देते हैं जैसे कोई बच्चा घास का एक तिनका तोड़ रहा हो। ये एक बच्चे के खेल जैसा लगता है जो उनकी असीम शक्ति को और भी भयावह रूप से दिखाता है। और ये जीत सिर्फ जमीन पर नहीं मनाई गई, ये एक ब्रह्मांडीय जीत थी। आसमान से देवताओं ने फूलों की वर्षा की और शंखनाद से पूरा आकाश गूंज उठा। ये एक ऐसी जीत थी जिसका महत्व पूरे ब्रह्मांड के लिए था। इन घटनाओं के बाद राक्षस तो चले गए, पर उनका असर हमेशा के लिए रह गया। और ये असर डर का नहीं था, बल्कि एक कहानी की ताकत का था। और जानते हैं इन घटनाओं का सबसे गहरा असर क्या हुआ? ये सिर्फ बीती हुई बातें नहीं रहीं, ये कहानियां बन गई। ऐसी कहानियां जिन्हें सुनाते सुनाते लोग अपने रोजमर्रा के दुख दर्द भूल जाते थे। इन कहानियों ने असल में अतीत को आज भी जिंदा रखा है। ये प्राचीन कथा हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। हम आज कौन सी कहानियां सुनाते हैं जो हमारे जीवन में आश्चर्य और जादू की उस भावना को जीवित रखती हैं? चलिए आज हिंदू धर्म ग्रंथों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है एक दिव्य बचपन की और उसके सामने खड़े एक बहुत बड़े विशाल राक्षस की। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे पल से जो सोचने पर मजबूर कर देता है। और यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल भी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बच्चे खुशी खुशी नाचते गाते हुए एक राक्षस के मुंह में चले गए? अजीब है ना? अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें ये बच्चे रहते थे। उनकी दुनिया जो बिल्कुल बेफिक्री और आनंद से भरी हुई थी। तो सोचिए, वृंदावन के जंगल हैं और ये बच्चे वहां क्या कर रहे हैं? हजारों बछड़ों को चरा रहे हैं। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सींग। एक दूसरे का खाना चुराकर भाग रहे हैं, कोयल की आवाज निकाल रहे हैं, पक्षियों की परछाई के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। मतलब बंदरों और मेंढकों के साथ खेलना, कुओं में आवाज लगाकर उसकी गूंज सुनना, एकदम शुद्ध ऊर्जा से भरा मजेदार बचपन। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये सिर्फ कोई आम बच्चे नहीं थे जो खेल रहे थे। उनका हर खेल, हर शरारत असल में भगवान के साथ उनके गहरे प्रेम का एक तरीका था। ये एक दोस्ती थी, एक आध्यात्मिक रिश्ता था जो उन्होंने कई जन्मों की भक्ति के बाद पाया था। पर ये जो खुशी और आनंद का माहौल है ना, ये अब टूटने वाला है, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है एक बहुत ही भयानक शक्ति की। और ये है अघासुर। नाम से ही पता चलता है, अघ मतलब पाप, तो ये है पाप का राक्षस। और ये यहाँ क्यों आया है? इसका मकसद एकदम साफ है, बदला लेना। अपने भाई बहनों पूतना और बकासुर की मौत का बदला लेने के लिए वो कृष्ण और उनके सभी दोस्तों को खत्म कर देना चाहता है। तो अघासुर क्या करता है? वो अपनी एक रहस्यमयी शक्ति, जिसे महिमा सिद्धि कहते हैं, उसका इस्तेमाल करता है। इस शक्ति से कोई भी अपना आकार जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता है। और इसी शक्ति से अघासुर एक 8 मील लंबे भयानक और विशाल सांप का रूप ले लेता है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि कौन किस चीज को किस नजर से देख रहा है। ये देखिए, ये कमाल का फर्क है। जहां असलियत में एक बदला लेने वाला राक्षस था, बच्चों को वहां खेलने के लिए एक सुंदर मूर्ति दिखी। जहां एक जानलेवा खुला हुआ मुंह था, उन्हें एक मजेदार पहाड़ी गुफा नजर आई। मतलब जो एक खतरनाक जाल था, वो बच्चों के लिए एक नया रोमांचक एडवेंचर बन गया। एक ही चीज, पर नजरिए कितने अलग। तो सवाल उठता है, बच्चे इतने निडर क्यों थे? ये कोट उनकी सोच बताता है। उन्हें कृष्ण पर अटूट विश्वास था। वो जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितने भी बड़े खतरे में क्यों ना हो, कृष्ण उन्हें बचा ही लेंगे।
जैसे उन्होंने बकासुर को मारा था वैसे ही इसे भी मार देंगे। बस यही उनका भरोसा था। अब जब सारे दोस्त उस राक्षस के पेट के अंदर हैं, तो कृष्ण समझ जाते हैं कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। स्वर्ग में बैठे देवता भी ये देखकर घबरा जाते हैं, पर कृष्ण वो बिना एक पल सोचे सीधे उस राक्षस के मुंह में चले जाते हैं, उसी जाल में जहां उनके सारे दोस्त फंसे हुए हैं। अंदर जाके जैसे ही कृष्ण अपने दोस्तों की चीखें सुनते हैं, वो उस राक्षस के गले में ही अपने शरीर को फैलाना शुरू कर देते हैं। वो इतने बड़े हो जाते हैं कि राक्षस का दम घुटने लगता है, उसका सांस लेने का रास्ता ही बंद हो जाता है। और नतीजा, वो विशाल राक्षस सांस नहीं ले पाता, उसका शरीर कांपने लगता है और आखिरकार उसकी जीवन शक्ति, उसकी प्राणवायु उसकी खोपड़ी में एक छेद से फटकर बाहर निकल जाती है। खेल खत्म। राक्षस तो मर गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, और इस चमत्कार को स्वर्ग में मौजूद सभी देवताओं ने भी देखा। कृष्ण ने बस एक नजर से अपने सभी दोस्तों और बछड़ों को फिर से जिंदा कर दिया। फिर राक्षस के शरीर से एक तेज रोशनी निकली। ये रोशनी असल में उस राक्षस की आत्मा थी जो सीधे कृष्ण में जाकर मिल गई। ये देखकर देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की बारिश की। पर यह कहानी सिर्फ एक राक्षस को मारने की नहीं है। नहीं, इसका जो असली मतलब है, जो गहरा संदेश है, वो तो अगासुर की आत्मा के साथ जो हुआ उसमें छिपा है। सोचिए, अगासुर जो सबसे बड़ा पापी था, उसे वो मुक्ति मिली जो बड़े बड़े ऋषियों और योगियों को भी नसीब नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान खुद उसके शरीर के अंदर गए थे। उनके स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे परम मुक्ति मिल गई। यही इस कहानी का सबसे गहरा आध्यात्मिक पहलू है। और एक और हैरान करने वाली बात जानते हैं, इस पूरी घटना के बारे में बच्चों ने पूरे 1 साल तक किसी से कोई बात नहीं की। 1 साल। शायद इसलिए कि जो हुआ वो इतना दिव्य था, इतना अविश्वसनीय था कि उसे शब्दों में बताना मुमकिन ही नहीं था। ये बात कहानी को और भी रहस्यमयी बना देती है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि कैसे सबसे पापी जीव को मोक्ष का सबसे ऊंचा रूप मिल सकता है। और ये कहानी हमें एक इशारा देती है। ये बताती है कि भगवान के साथ सीधा संपर्क, चाहे वो किसी भी रूप में हो, इतना शक्तिशाली है कि वो जन्मों जन्मों के पाप को भी एक पल में खत्म कर सकता है। इस दिव्य कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि यह कथा आपको भीतर तक छू गई हो तो कृपया चैनल सनत श्रुति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। ऐसी ही और सनातन कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।